नमस्कार मित्रों। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से वर्तमान अपनी जो मेष राशि में हैं उसको परिवर्तन करके वो जा रहे हैं मीन राशि में, जिसे पाइसेस भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो राहु का इस गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा में आज हम जानेंगे। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक हमने मेष से लेकर तुला राशि तक के जातकों की चर्चा कर ली है। आज वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में जानेंगे। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, वही आपकी राशि हुई, या फिर जो आपका लगन विराजमान है लगन, वो भी उसके आधार पर आप देख सकते हैं। उसके पहले जानिए कि वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है, अर्थात पितृपक्ष। इसमें पितर जो हैं, पितर लोक से धरती पर आते हैं अपने अपने जो संतान है उनके वंश के लिए, और वंश से उम्मीद रखते हैं कि उनका वंश का जो वारिस है या फिर उनके वंश का जो उत्तराधिकारी है वो उनके निमित्त उनको खाना वगैरह देगा, उनके तृप्ति के लिए पानी वगैरह देगा, दान पुण्य करेगा। तो आप ये सारे कार्य कर लीजिए, क्योंकि जो परिवार में खुशियाँ होती हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, साथ ही साथ संतान प्राप्ति और बहुत सारे जो वृद्धि के जो कार्य होते हैं उनमें पितरों का आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। जितिया का पर्व भी 6 तारीख यानी शुक्रवार को है, जिसका कि नहाई खाई होगा 5 तारीख यानी गुरुवार को, और पारण होगा उसके अगले दिन मतलब 7 तारीख को शनिवार को। तो आप वो भी पर्व जो करते हैं संतान प्राप्ति की इच्छा से, या फिर संतान है तो उसके दीर्घायु होने की कामना से, तो वो भी आप कीजिए। अब यदि हम चर्चा करें वृश्चिक राशि में राहु का क्या फल होता है, तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि बहुत बारिश हो रहा है। तो उसका प्रभाव किस पर होगा आपसे पूछ रहा हूँ, पॉज कीजिए, बताइए। तो नहीं पता है तो जान लीजिए। वर्तमान में जो सूर्य देव हैं वो हस्त नक्षत्र यानी जिसे हम हथिया नक्षत्र कहते हैं देहाती भाषा में, तो वर्तमान में सूर्य हस्त नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और इसमें आते हैं तो बहुत बारिश होती है। इसी वजह से वर्तमान में बारिश की अधिकाधिक देखी जा रही है। राहु जहां बैठते हैं उस घर से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी या परेशानी क्रिएट करते हैं। तो पंचम भाव जो आपके राशि से हो गया, वृश्चिक राशि से, वो संतान का हो गया, सट्टा का हो गया, परिवार से मतभेद का हो गया, क्योंकि चतुर्थ भाव से ये दूसरा भाव होता है ना, तो परिवार का परिवार हो जाता है ये। तो परिवार से मतभेद हो सकते हैं आपको। हालांकि शैक्षणिक कार्यों में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन व्यर्थ के क्रोध करने से बचे, मन प्रसन्न रहता है। पंचम भाव में जब राहु बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति नुकसान पाकर भी हंसते रहता है। याद रखिए, ऐसे व्यक्ति में ये क्वालिटी होती है कि उसका फ़ायदा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हंसेगा, प्रसन्न रहेगा, लेकिन यदि उसका नुकसान हो रहा है तब भी वो मन उसका प्रसन्न रहता है, हंसते रहता है, आत्मविश्वास से लवरेज रहता है, कारोबार में गति मिलती है। लेकिन एक चीज़ यह है कि आपको प्रेम संबंधों से संबंधित, बच्चों से संबंधित और सट्टेबाजी आदि कार्यों के लिए ये अवसर जो है आपके लिए सावधानी बरतने के योग्य है। परिश्रम अधिक रहेगा और उसके मुताबिक आपको धन की आवक नहीं होगी, क्योंकि पंचम भाव में राहु जो है वो मन को भटका देते हैं। आप परिश्रम तो कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में परिश्रम नहीं करेंगे आप, क्योंकि पंचम में राहु बहुत सारे ज्ञान दे देता है। ज्ञान तो आपका जो मूल ज्ञान होना चाहिए वहाँ से आपको भटका के बहुत सारे अगल बगल इकोसिस्टम का जो ज्ञान है वो आपको दे देता है। अनचाहे व्यर्थ खर्च होते हैं, संतान पक्ष से कठिनाई होती है, आर्थिक हानि के भी योग बनते हैं। यदि आप सट्टा वगैरह में, लॉटरी वगैरह में बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर आर्थिक हानि होंगे। अच्छाई बुराई में आप अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सूक्ष्म बुद्धि होती है वो पंचम भाव होता है, और यहीं पर आपके राहु का गोचर हो रहा है। तो अपने यहाँ पर बहुत आवश्यक हो जाता है कि अपने गुरुओं, और गुरु मतलब माता पिता, और जो आप जिसको गुरु अपना जो शुभचिंतक मानते हैं उनसे सलाह ज़रूर लें कोई भी कार्य करने से पहले। यहाँ पर प्रेम संबंधों में अपमान भी देखा जा सकता है, क्योंकि राहु बैठे हैं और आप जो हैं अपने विपरीत मत के लोगों से जाकर प्रेम करेंगे तो वहाँ पर अपमान होने के योग बनते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतें। तो राहु का जो ये गोचर है आपके पंचम भाव में,
वो समझिए तो पॉजिटिविटी 40%, नेगेटिविटी 60% है। सावधानी बरतना है आपको। राहु की जो 3 दृष्टियां हैं वो पंचम, नवम और पंचम, सप्तम और नवम जो 3 दृष्टियां हैं वो आपकी नवम भाव पर, 11वें भाव पर और लग्न भाव पर पड़ेंगी। तो राहु जो है आपका धर्म त्रिकोण को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। धर्म त्रिकोण मतलब लग्न, पंचम और नवम। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी ज़्यादा बरतना है, क्योंकि राहु का धर्म कुछ और है और आपका धर्म कुछ और है। राहु थोड़ा तामसिक वृत्ति का ग्रह है, तो आपको तामस बुद्धि, तामस मन और तामस विचार की ओर लेकर जाएगा। लेकिन आपको भगवत शरण में रहना है, भगवान के शरण में रहना है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए कुछ चीज़ें इन्जॉयमेंट मज़ा दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो होता है ना, उसमें आपको ये परेशानी फील कराएगा। मतलब जो व्यर्थ की जो कामुकता होती है वो आपको दे देगा राहु, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो शुद्ध प्रेम का भी होता है, और राहु जो है वो तामसिक वृत्ति उसमें ले आया, तो हम जो हमारा जो प्रेम होगा, शुद्ध प्रेम जो है वो वासना में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ रखना है, दोनों में महीन फ़र्क होता है। तो प्रेम को प्रेम की तरह ही रखिएगा, उसको वासना मत होने दीजिएगा। वासना जो है वो इंद्रियों को सुख प्रदान करता है, मतलब कि मन को सुख प्रदान करता है, आत्मा को सुख प्रदान नहीं करता है। आत्मीय प्रेम तो वर्षों वर्षों से होता है, लेकिन जो वासना का प्रेम होता है वो क्षणिक होता है, और थोड़े टाइम में ही मन आपका भटका के आपसे गलत काम करवा देगा, और उसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो वहाँ पर सावधानी बरतिएगा। राहु का ये गोचर जो है आपके लिए बहुत अधिक शुभ नहीं है, सावधानी बरतना है आपको। और साथ ही साथ जो शनि महाराज हैं वो आपके चतुर्थ भाव में अभी गोचर कर रहे हैं अगले 2.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आपका तो ढैया भी चल रहा है, अर्थात आपका स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, और नहीं तो आपके नए प्रॉपर्टी, नया घर का भी योग चल रहा है। मतलब यदि आप इच्छुक हैं और प्रयासरत हैं कि नया आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, नया घर वगैरह मिल जाए, फिर या फिर स्थान परिवर्तन हो जाए, तो वो सारी चीज़ों में आपको सफलताएं मिलेंगी। तो थोड़ा सावधानी बरतते हुए आगे बढ़िए। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कुछ त्रुटि हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।